दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ 48 लॉज ऑफ पावर बुक के अगले 10 लॉज शेयर करेंगे जो आपको पहले से ज्यादा चालाक बनाएंगे, होशियार बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, जिनको यूज करके आप अपनी लाइफ में हमेशा दूसरों से आगे रहेंगे। लोग आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, आपको ज्यादा वैल्यू देने लग जाएंगे, कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, आप कभी भी किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होगे। ये कानून इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इन्हीं लॉज को यूज करके दूसरों पर कंट्रोल करते हैं और अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अगर आपने पहले 10 लॉज नहीं जाने तो इस वीडियो के बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें पहले 10 लॉज डिस्कस किए गए हैं और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, लर्न टू कीप पीपल डिपेंड ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करके रखो। ये लॉ हमें सिखाता है कि कभी भी किसी को इतना मत सिखाओ कि वो आपको भूल जाए, बल्कि कुछ ना कुछ अपने पास ही रखो। लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करके रखो, फिर ही वो आपकी वैल्यू करते रहेंगे, आपकी बात को मानते रहेंगे, आपके कंट्रोल में रहेंगे। क्योंकि जब आपसे लोगों के मतलब पूरे हो जाएंगे, आप टोटली बेकार हो जाओगे, तब वो आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे, आपकी कदर करना छोड़ देंगे, आपकी बात को सुनना छोड़ देंगे। इसलिए कुछ ना कुछ अपने हाथ में जरूर रखें जिसके लालच में लोग आपकी इज्जत करते रहें, आपके कंट्रोल में रहें। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो हमेशा इसी रूल को यूज करते हैं। वो कभी भी लोगों को इंडिपेंडेंट होने नहीं देते, बल्कि वो कुछ चीजें अपने हाथ में रखते हैं जिसकी वजह से लोग उनके आगे पीछे फिरते रहते हैं, उनकी इज्जत करते रहते हैं, क्योंकि उनको उन्हीं चीजों के लिए कंट्रोल किया जाता है। इसलिए अगर पावरफुल बनना है तो किसी को इतना मत सिखाओ कि वो सीख कर तुम्हें ही भूल जाए, तुम्हारी वैल्यू करना भूल जाए। किसी को भी पूरा नॉलेज कभी मत दो, वरना वो तुम्हें लात मार देगा। नंबर 2, यूज जेनरोसिटी एंड ऑनेस्टी। ईमानदारी को इस्तेमाल करो। देखो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो इसी चीज का यूज करते हैं। वो दूसरों के सामने बहुत ईमानदार नजर आते हैं, दूसरों के सामने बहुत रहमदिल नजर आते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, बहुत चैरिटी करते हैं, जिसकी वजह से बाकी लोग उनसे इंप्रेस होने लग जाते हैं, इंस्पायर होने लगते हैं कि यार ये इंसान तो बहुत अच्छा है। और यही उनका पर्पस होता है, वो दूसरों के माइंड में अपना अच्छा इमेज बनाना चाहते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हो, ऑनेस्टी दिखाते हो, तो ये चीज दूसरों को इंप्रेस करेगी। आपका इमेज दूसरों के माइंड में एक अच्छे इंसान का बनने लग जाएगा। जब आप दूसरों की मदद करोगे तो देखने वाला हर इंसान आपको अच्छा कहेगा, हर इंसान आपको अच्छा समझेगा और फिर आप उस इंसान से अपना काम करवा पाओगे। जो भी लोग पब्लिक के सामने अपनी सखावत दिखाते हैं, जैसे वो बहुत ज्यादा सखी हैं, वो दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली खुद को उनके कंट्रोल में दे देते हैं, उनसे इंप्रेस होने लग जाते हैं। नंबर 3, आस्क हेल्प बाय शोइंग इंटरेस्ट। ये लॉ हमें सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, किसी से कोई मदद लेना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसको फायदा दिखाओ, उसको ऐसा शो करवाओ कि तुम्हारे काम में उसको भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, उसका भी कुछ फायदा होगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपना फायदा नहीं सोचता। हर इंसान यही चाहता है कि वो जो भी काम करे उसमें उसको भी कुछ ना कुछ फायदा हो। जब आप दूसरों को उनका फायदा दिखाने लग जाते हो, ये दिखाते हो कि ये आपका काम नहीं बल्कि उनका काम है, तो ये चीज उन्हें फोर्स करेगी कि वो आपका काम कर दें, आपके कंट्रोल में आ जाएं। लेकिन अगर आप दूसरों की रहमदिली का इंतजार करते रहेंगे कि वो आप पर तरस खाकर आपका काम कर दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक आप उन्हें कुछ ना कुछ लालच नहीं दिखाएंगे, कोई फायदा नहीं दिखाएंगे, सामने वाला कभी भी दिल से आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। हर कोई यही चाहता है कि उसको फायदा मिलता रहे। तो चालाकी से दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए उनको फायदा दिखाओ, उनके इंटरेस्ट दिखाओ, जो चीजें वो पसंद करते हैं वो दिखाओ, उनको लालच दो। इसी चीज से हर कोई आपका काम करने के लिए तैयार हो जाता है और आपके कंट्रोल में आने लग जाता है। नंबर 4, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। ये लॉ हमें सिखाता है कि दोस्त बनकर रहो लेकिन अंदर से जासूस रहो, दूसरों के बारे में ज्यादा जानते रहो
उनके माइंड सेट को समझने की कोशिश करो। बाहर से ऐसे दिखो कि तुम एक आम इंसान हो, तुम एक दोस्त हो, लेकिन अंदर से सामने वाले के बारे में सारा नॉलेज इकट्ठा करते रहो। ये चीज तुम्हें ज्यादा स्मार्ट बनाती है, क्योंकि कब तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन बन जाए तुमको पता नहीं है। जब तुम्हारे पास दूसरों की हर बात होगी, हर कमजोरी तुम्हारे हाथ में होगी, तो फिर कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। तुम फैसले लेने में ज्यादा समझदारी का इस्तेमाल कर पाओगे। जिससे भी दोस्ती रखो उसके बारे में जानते रहो, अपने बारे में कम बताओ, लेकिन सामने वाले की इंटेंशंस, सामने वाले का माइंडसेट, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझते जाओ, उसकी बातें सुनते रहो, नोट करते रहो, क्योंकि यही चीज तुम्हारे काम आएगी। पावरफुल लोग यही करते हैं, वो सामने वाले इंसान को इस तरह दिखाते हैं जैसे वो उनके दोस्त हैं, लेकिन वो अंदर से उनके बारे में हर बात नोट कर रहे होते हैं, उनकी खूबियां, खामियां, हर चीज देख रहे होते हैं और वक्त आने पर उनको इस्तेमाल करना जानते हैं, और यही चीज उनको ज्यादा ताकतवर बनाती है। नंबर 5, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज योर वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको वैल्यू दें, तो ये लॉ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये लॉ कहता है कि अपनी गैर मौजूदगी को इस्तेमाल करो, इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप हर वक्त लोगों के आगे पीछे फिरते रहोगे, लोगों को नजर आते रहोगे, तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी अहमियत कम होने लगेगी, तुम्हारी वैल्यू कम होने लगेगी। लेकिन जब तुम किसी खास मौके पर गायब रहने लग जाते हो, तो ये चीज दूसरों के माइंड में तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, लोग तुम्हें मिस करेंगे और इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब भी तुम किसी को अनअवेलेबल रहोगे, तो उसके माइंड में तुम्हारा ऐसा इमेज बनेगा जैसे तुम एक वैल्यूएबल इंसान हो, तुम इतने फजूल और फारिग इंसान नहीं हो। लेकिन अगर तुम दूसरों की पहली आवाज पर भाग भाग कर जाते रहोगे, हर वक्त दूसरों को नजर आते रहोगे, तो इससे तुम्हारी अहमियत कम होने लगेगी। अगर लोग तुम्हारी इज्जत कर भी रहे हैं, तो वो भी करना बंद कर देंगे, क्योंकि तुम उनके लिए एफर्टलेस हो जाओगे, उनको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी और तुम उनको अवेलेबल हो जाओगे। इसलिए गायब रहो, खास मौकों पर गायब रहना सीखो। कभी कभी दूसरों को अचानक से शॉक कर दो, गायब हो जाओ, अनअवेलेबल हो जाओ। ये चीजें तुम्हारी वैल्यू को मेंटेन रखेंगी और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते रहेंगे। नंबर 6, कीप अदर इन सस्पेंड। लोगों के दिलों में हमेशा खौफ रहने दो कि तुम आगे क्या करने वाले हो। कभी भी अपने प्लान्स दूसरों को मत बताओ। अपने दुश्मनों को कभी भी ये पता मत चलने दो कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, बल्कि अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल बनाओ। कोई भी तुमसे तवक्को ना कर रहा हो वो काम कर दो। ये चीज तुम्हारे दुश्मनों को डरा कर रखेगी कि तुम क्या करने वाले हो, आगे तुम क्या स्टेप लोगे, और तुम्हारे दुश्मन कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ये अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि तुम कहां से स्टार्ट लोगे, क्या करोगे। तुम्हारा खामोश रहना, अपने इरादों को छुपाना ही उनको परेशान करके रखेगा, वो बेबस हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम अपने इरादे दूसरों को बताते रहोगे, अपना नेक्स्ट मूव दूसरों को बताते रहोगे, लोगों के लिए प्रेडिक्टेबल बन जाओगे, तो लोग तुम्हारा तोड़ निकाल लेंगे। वो तुम्हारे हर काम से पहले ही तैयारी कर लेंगे कि तुमको कैसे डील करना है, कैसे तुमसे मुकाबला करना है। नंबर 7, आइसोलेशन इज डेंजरस। अपने सोशल सर्कल को बेहतर करो। तुम अकेले वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकते जो तुम सब मिलकर हासिल कर सकते हो, जो तुम लोगों को यूज करके, उनको इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हो। अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, पावरफुल बनना है, तो तुम्हें दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा, क्योंकि तुम अकेले रहकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। अकेले रहना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, क्योंकि तुम्हारा सोशल सर्कल जितना ज्यादा मजबूत होगा, तुम्हारे आसपास जितने लोग होंगे, तुम्हारे साथ लॉयल होंगे, तुम उतने ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे। कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने आसपास लोगों को रखो जो तुम्हारे लिए काम करें, जो तुम्हारे कंट्रोल में रहें। नंबर 8, डोंट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। कभी भी किसी गलत इंसान से पंगा मत लो। बहुत सारे लोग इतने बेवकूफ होते हैं, इतने जाहिल होते हैं, जिनके साथ अगर आप पंगा लेने की कोशिश करते हो तो वो आपके साथ दुश्मनी पाल लेते हैं, वो आपका बुरा करने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे लोग अपना बदला पूरा करने के लिए हमेशा इंतजार में रहते हैं। इसलिए जो लोग आपसे ज्यादा पावरफुल हैं, उनसे कभी भी पंगा मत लो, उनको ऑफेंड ना करो, क्योंकि वो लोग हमेशा तुम्हारा नुकसान करेंगे, तुमसे बदला लेंगे, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अथॉरिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने बॉस से पंगा लेते हो, अपने टीचर से पंगा लेते हो, ऐसे लोगों को ऑफेंड करते हो जो तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं, और ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं, तो वो तुम्हारा नुकसान करने के लिए हर हद पार कर देंगे, क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। इसलिए चालाक बनो,
ऐसे लोगों के साथ पंगा मत लो जो तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं, बल्कि उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करो, उनसे फायदा उठाते रहो। नंबर 9, डोंट कमिट टू एनीवन। कभी भी किसी के साथ कमिट ना करो, कभी भी किसी के कंट्रोल में मत रहो, ये चीज तुम्हें कमजोर बनाएगी। ये लॉ कहता है कि हमेशा आजाद रहो, कभी भी खुद को किसी के कंट्रोल में मत दो, वरना तुम हमेशा इस्तेमाल होते रहोगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहां पर सामने वाला इंसान उनको बार बार टॉर्चर करता रहता है, उसको इस्तेमाल करता रहता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन वो लोग जो आज़ाद रहते हैं, जो अपनी लाइफ खुलकर जीते हैं, वो खुलकर दूसरों को इस्तेमाल कर पाते हैं। वो कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, बल्कि आज़ाद रहना पसंद करते हैं, कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आते और यही लोग पावरफुल बनते हैं। इसलिए कभी भी किसी इंसान के साथ स्टक होकर मत रहो, वरना तुम अपने आप को बांध लोगे और अपने आप को कमजोर कर लोगे। नंबर 10, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दो। ये लॉ हमें सिखाता है कि कभी भी अपने दुश्मनों पर दोबारा से भरोसा मत करो। अगर तुम किसी के साथ दुश्मनी ले रहे हो तो उस पर कभी भी दोबारा यकीन मत करना, कभी भी उसको बीच में मत छोड़ना, क्योंकि वो इंसान तुम्हारा नुकसान कर सकता है। अपने दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर तबाह करें। जब भी आप पावर में हो तो अपनी पावर का यूज करें, क्योंकि अगर आप अपने दुश्मनों को छोड़ देंगे तो वो दोबारा खड़े हो जाएंगे। जब आप वीक पोजीशन में जाओगे तो वो आपका नुकसान करने से गुरेज नहीं करेंगे। ये लोग कहता है कि जब भी पावरफुल बन जाओ तो सबसे पहले अपने दुश्मनों को देखो कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ उठ सकता है, उनका सफाया करो, या तो उनको दोस्त बना लो या उनको तबाह कर दो, उनकी पावर को छीन लो। ये चीज तुम्हारी पावर को बढ़ाए रखेगी। अगर आप इस बुक के बाकी के लॉज भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 लिख दो, मैं अगले लॉज पर भी वीडियोस बनाऊंगा। और पहले 10 लॉज सीखने के लिए ये वीडियो देखना मत भूलना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।